अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। रमज़ान आने वाले हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे रमज़ान की तैयारी। ये 3 सॉसेस की मैं रेसिपी लेके आई हूँ जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन आपको बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो हम इन्हें घर पर बनाएंगे। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रीन चिली सॉस। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 50 ग्राम बारीक वाली हरी मिर्चें ली है और 50 ग्राम ही मोटी वाली हरी मिर्चें ली है। मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया था ताकि फ्राई करते हुए ये पटाखे न मारे। अब इनकी डंडियाँ हटा के इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों को कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने पैन लिया है। इस पर मैं 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। 4 से 5 लहसुन के जवे और 4 पीस अदरक के डाल दूँगी। 1 टीस्पून जीरा डाल दूँगी। इन सब चीज़ों को मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। अब जो हमने हरी मिर्चें कट की थी वो डाल दूंगी। हरी मिर्चों को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हरी मिर्चों में हम 2 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक यहाँ पर प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। अब इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम पानी डाल दूंगी ताकि हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं। अब इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर लूँगी। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हमारी मिर्चें सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब जो पानी बचा है इसे हम तेज़ आंच करके ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हरी मिर्चें ठंडी हो चुकी हैं। अब मैंने आधा कप सिरका लिया है। इसमें से मैं थोड़ा सा हरी मिर्चों में डाल के इसे मिक्स कर लूँगी। अब हरी मिर्चों को हम ब्लेंडर में डालकर पीस लेंगे। अगर सिरके की और ज़रूरत पड़ी तो हम और डाल देंगे। यहाँ पर हमारी हरी मिर्चों का पेस्ट बन चुका है। अब इसे हम छान लेंगे ताकि इसके छिलके अलग हो जाए। अब इस पे हम थोड़ा थोड़ा सा सिरका डालते हुए इसे छानते जाएंगे। इसी तरह से मैं दोबारा से थोड़ा सा सिरका डाल के इसे छान लूँगी। यहाँ पर तकरीबन मेरा 1 कप सिरका यूज़ हुआ है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों को छान लिया है। आप देख सकते हैं हमारा ग्रीन चिली सॉस रेडी हो चुका है। बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना है क्योंकि हमने बगैर इससे किसी केमिकल के बनाया है। अब इसे हम एक बोतल में डालेंगे। बोतल को आपने धोकर अच्छी तरह से सुखा लेना है। इससे आप 1 से 2 महीने तक आराम से सेव कर सकते हैं। अब मैंने दोबारा से पैन में 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। 2 जवे लहसुन के, 3 पीस अदरक के लिए हैं। अब इसमें मैं 1 टीस्पून जीरा डाल दूंगी। ऑयल भी यहाँ पर प्रिजर्वेटिव का ही काम करता है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। अब इस पर हम 1 कप गोल वाली लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो लाल मिर्च को रात भर के लिए भिगो सकते हैं ताकि ये जल्दी पक जाए। अब इसमें मैं 2 टीस्पून नमक डाल दूंगी। नमक डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं 1 कप भर के पानी का डाल दूंगी। पानी हमने इसलिए डाला है ताकि मिर्ची अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप रात के लिए भिगो रहे हैं तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे मैं 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर लूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। हमारी मिर्चें सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब जो इसका पानी बचा है इसे हम तेज़ आंच करके ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून चीनी डाल दूंगी ताकि टेस्ट बैलेंस हो जाए, क्योंकि लाल मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं। अब मिर्चों को मैं एक बर्तन में डालकर ठंडा कर लूँगी।
यहाँ पर मिर्ची ठंडी हो चुकी है। मैंने दोबारा से आधा कप सिरका लिया है, इसमें से मैं थोड़ा सा डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ब्लेंड कर लूँगी। अगर ब्लेंड करते वक्त सिरके की और ज़रूरत पड़ी तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने मिर्चों का पेस्ट बना लिया है। अब इसे हम छान लेंगे ताकि बीज और इसके छिलके अलग हो जाए। अब इस पे हम थोड़ा थोड़ा सा सिरका डालते हुए इसे छानते जाएंगे। अब इसमें हम दोबारा से थोड़ा सा सिरका डाल के इसे छान लेंगे। यहाँ पर मिर्चों के बीज और छिलके अलग हो चुके हैं। हमारा चिल्ली सॉस रेडी हो चुका है। बाजार से भी 100 गुना अच्छा बना है क्योंकि हमने इसे घर पर बनाया है बगैर किसी केमिकल के। आप चिल्ली सॉस की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। आप इसे बनाकर रमज़ान के लिए स्टोर कीजिए क्योंकि रमज़ान में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है और बहुत ज़्यादा मिलावट वाली होती है। यहाँ पर मैंने एक बॉटल ली है जिसे मैंने वॉश करके सुखा लिया था। अब इसमें मैं चिल्ली सॉस डाल दूँगी। इससे हम 2 महीने के लिए सेव कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगा। अब हम इमली की चटनी रेडी करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 प्याली इमली ली है। अब इसमें मैं 1.5 कप पानी डाल दूँगी। अब इमली को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाल दूंगी, हाफ टी स्पून ही नमक डाल दूंगी और हाफ टी स्पून ही काला नमक डाल दूंगी। इन सब चीज़ों को मैं 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लूँगी। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम छन्नी की हेल्प से छान लेंगे ताकि इमली का पल्प और गुठलियाँ सेपरेट हो जाएं। यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसे मैं उसी पैन में दोबारा से डाल दूँगी। अब इसमें मैं 1/4 कप पिसी हुई चीनी डाल दूँगी। आप चाहें तो शक्कर और गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसे हम बॉईल आने देंगे। अब इसमें मैं कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डाल दूँगी। मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा पानी लेके उसे हेल्प कर लिया था। अब इसे हम गाढ़ा होने तक 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर हमारी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी रेडी हो चुकी है। ये रमज़ान में दही बलियाँ, चाट वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब इसे इसी तरह से मैं दूसरी बोतल में डाल दूँगी। आप इन सॉसेस की रेसिपी को बनाकर रमज़ान के लिए स्टोर कीजिए। रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इन्हें आप 1 से 2 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।